बाजार में है ससुराल। कहानी सास बहू की रिश्तों की जटिलताएं और रिश्तों की सौम्यता। बाजार में बहू मधुबाला देवी, जो छोटे से गांव में अपने बेटे सुरेश और बहू शिल्पा के साथ रहती थीं, अपने घर की एक बेहद सख्त और पारंपरिक सास के रूप में पहचानी जाती थीं। घर के सभी लोग उन्हें माँ जी कहकर संबोधित करते थे। उनकी दिनचर्या पूरी तरह से घर की देखभाल और उसकी रीति रिवाजों को मानने में बीतती थी। हर दिन सुबह सुबह वो घर के आंगन में बर्तन धोती, रोटियां बनाती और बाकी सभी घर के कामों में हाथ बटाती। उनके लिए ये सब किसी रूटीन से कम नहीं था और यह काम उनके अंदर गहरी संतुष्टि और सुख प्रदान करते थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शिल्पा, जो एक छोटे से शहर से आई थी, अपने ससुराल में आकर थोड़ा सा अजनबी महसूस करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। वह समझने लगी थी कि सासमाँ जी की तरह अपने घर का ख्याल रखना और हर काम में पारंपरिक बने रहना कितना जरूरी था। लेकिन साथ ही शिल्पा का मन कभी कभी यह सवाल करता था कि क्या वह अपनी पहचान खो रही है। क्या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कभी भी सास के आदेशों से दबा दिया जाएगा। एक दिन शिल्पा बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। उस दिन बाजार में एक मेले जैसा माहौल था। हर कोई खरीदारी में व्यस्त था। शिल्पा का मन भी उत्साहित था क्योंकि उसे अपने लिए कुछ नया कपड़ा लेना था और उसे लगा कि बाजार में जाकर उसे कुछ समय अपनी पसंद के मुताबिक बिताने का मौका मिलेगा। वह जल्दी से तैयार हो गई और सास से अनुमति लेकर बाजार की ओर निकल पड़ी। बाजार में नया मोड़। बाजार में शिल्पा ने देखा कि लोग एक दूसरे से गहनों, कपड़ों और अन्य वस्त्रों की कीमतें पूछ रहे थे। वहां के माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी और शिल्पा को यह बहुत अच्छा लगा। वह दुकानदार दुकान घूमने लगी। एक दुकान पर जाते हुए उसकी नजर एक जोड़ी चूड़ियों पर पड़ी। वह चूड़ियां बहुत सुंदर थीं, रंग-बिरंगी और आकर्षक। शिल्पा ने सोचा, क्यों न मैं इन्हें खरीद लूं। अपनी सास के लिए वह चूड़ियां खरीदने के लिए दुकान में घुसी और दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार ने बताया कि यह चूड़ियां काफी महंगी हैं, लेकिन उसने शिल्पा को थोड़ा डिस्काउंट दिया। शिल्पा खुश होकर चूड़ियां खरीदने लगी। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां सास के लिए एक नया डिजाइन का साड़ी पड़ा था। शिल्पा ने बिना सोचे समझे वह साड़ी भी खरीद ली। अब उसके पास सास और अपने लिए दो खास उपहार थे जो वह घर लौटने पर उन्हें दिखाना चाहती थी। घर में परिवर्तन। जब शिल्पा घर वापस लौटी तो उसने सास को चूड़ियां और साड़ी दिखाई। सास ने चूड़ियां देखकर कहा, क्या तुमने इन्हें अपनी पसंद से खरीदी हैं? शिल्पा को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, ये आपकी पसंद की हैं। सास ने चूड़ियों की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उसने कहा, तुम जानती हो, यह मेरे समय की पसंदीदा रंगीन चूड़ियां थीं। शिल्पा को यह सुनकर थोड़ा सुख महसूस हुआ। अब वह महसूस कर रही थी कि उसकी छोटी सी कोशिश ने सास को खुश किया है। फिर शिल्पा ने साड़ी दिखाते हुए कहा, यह भी मैंने सोचा था कि इस बार आपको नई साड़ी मिल जाए। सास ने साड़ी को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है शिल्पा। यह साड़ी बहुत ही सुंदर है, परंतु इस तरह के डिजाइन की साड़ी मुझे उतनी पसंद नहीं आती। शिल्पा थोड़ी उदास हो गई। उसने अपनी गलती को महसूस किया और सोचा कि शायद उसे सास की पसंद को ध्यान में रखते हुए उपहार खरीदना चाहिए था। रिश्तों की समझ। इस घटना के बाद शिल्पा ने सास के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए कुछ खास कदम उठाने का सोचा।
उसने महसूस किया कि सास की पसंद, नापसंद और उनके जीवन के अनुभवों को समझना बहुत जरूरी है। वह जानती थी कि एक अच्छी बहू वही है जो सास के साथ सिर्फ रिश्ते नहीं निभाती बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करती है। शिल्पा ने सास से बातचीत शुरू की और उनसे उनके पुराने दिनों के बारे में पूछा। सास ने अपनी जवानी के दिनों के बारे में बताया, जब वह अपने परिवार की देखभाल करते हुए साड़ी और चूड़ियां खरीदने में काफी समय बिताती थीं। शिल्पा ने सास के अनुभवों को सुना और उनकी भावनाओं का आदर किया। धीरे धीरे शिल्पा और सास के रिश्ते में एक नई समझ और सौम्यता आ गई। शिल्पा ने समझा कि एक अच्छे रिश्ते की कुंजी समझ और सम्मान है, और सास ने देखा कि उनकी बहू उनकी राय और अनुभवों का सम्मान करती है। बाजार में ससुराल। कुछ महीने बाद एक बार फिर बाजार में सास और बहू दोनों साथ गए। इस बार शिल्पा ने सास से पूछा, माँ जी, क्या आपको कुछ नया लेना है? सास ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे एक पुरानी साड़ी चाहिए, वो भी वही जो मेरे लिए हर दिन की तरह खास हो। शिल्पा ने तुरंत सास की पसंद को समझा और दोनों ने मिलकर साड़ी खरीदी। दोनों एक दूसरे को समझते हुए बाजार से बाहर निकले। शिल्पा ने महसूस किया कि सास और बहू के रिश्ते का असली मतलब सिर्फ समझ और प्यार है। बाजार में ससुराल की असल पहचान अब उसे समझ में आ चुकी थी, और वह जान चुकी थी कि रिश्तों में दया और समानता कितनी महत्वपूर्ण होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।